निकुंज, जिसे दिव्य वृंदावन भी कहते हैं। भक्ति शास्त्रों और रसिक संतों ने इस निकुंज का वर्णन विस्तार से किया है। महामणियों से विभूषित 5 योजन विस्तृत है। ऐसे दिव्य निकुंज में सर्व प्रकार की सिद्धियां सहज सुलभ हैं। निकुंज की शोभा देखकर नेत्र शीतल हो जाते हैं। सुख पुंज निरंतर बरसता ही रहता है यहाँ, और काल की गति यहाँ नहीं है। प्रेम और सौंदर्य का है ये धाम, दिव्य और अद्भुत है। कौन ऐसा होगा जो इसकी चर्चा करना और सुनना नहीं चाहेगा। सनत कुमार संहिता नामक ग्रंथ में भगवान शंकर के सखी भाव से निकुंज के दर्शन करने का प्रसंग आता है, और उस समय भगवान शंकर ने निकुंज में 800 कुंजों के दर्शन किए, और इनके अलावा 25 कुंज और हैं, जहां केवल अष्ट सखियों का ही प्रवेश होता है। और हां, सनत कुमार संहिता में वर्णन आया है कि 108 कुंज शुरू के ऐसे हैं जहां शुद्ध प्रेम वाले जीवों का आवागमन सरल है। वहां तक जा सकते हैं सामान्य मुक्त जीव भी, जैसे अर्जुन अभी आए हैं निकुंज में। श्वेत, पीत, हरित मणियों जैसे फूल खिले हैं, और इन फूलों की भरमार है। सुगंध तो यहाँ की हवा में ही है। एक दिव्य पीठ है। दिव्य मणि माणिक्यों से सजा एक सिंहासन है, जिसकी शोभा का वर्णन कर पाना असंभव ही है। उस सिंहासन में ही युगल सरकार विराजते हैं। बाम भाग में श्री राधिका जी और दाहिने भाग में श्री श्याम सुंदर। इनके चारों ओर रंग देवी, ललिता देवी, अष्ट सखियां रहती हैं। जो कोई चवर ढुराती है तो कोई अन्य सेवा में लगी रहती है। युगल तत्व क्या है? श्री राधा और कृष्ण, यही दोनों युगल तत्व हैं। जब ब्रह्म एक है, परमात्मा एक है, फिर यहां 2 तत्व कैसे हो सकते हैं? ब्रह्म एक ही है। ब्रह्म एक ही था, पर उसी ब्रह्म को विहार करने की इच्छा हुई। अब विहार करने के लिए तो 2 की जरूरत होती है। तभी ब्रह्म से ही उन्हीं की आह्लादनी शक्ति श्री राधा का भी प्राकट्य हुआ। श्री कृष्ण वे पूर्ण ब्रह्म हैं, तो श्री राधा कौन है? कहा ना, ब्रह्म की ही आह्लादनी शक्ति श्री राधा है। शक्ति और शक्तिमान 2 तत्व नहीं है। शक्ति है उसी शक्तिमान की। शक्ति है तभी शक्तिमान है। ऐसे ही हैं श्री राधा, तभी कृष्ण हैं, और कृष्ण हैं ऐसे, तभी राधा हैं। अभेद सिद्ध हुआ कि नहीं? अद्वैत सिद्ध हुआ कि नहीं? एक ही हैं। 2 होते हुए भी 2 नहीं हैं। लगता है 2 द्वैत, पर वास्तव में है अद्वैत, हैं एक ही। और ये अष्ट सखियां कौन हैं? ये अष्टधा प्रकृति ही अष्ट सखियां हैं। 8 प्रकार की प्रकृति कही गई है ना, तो ये मुख्य अष्ट सखी अष्ट प्रकृति ही हैं। तो ऐसा दिव्य निकुंज है जहां नित्य नव मंगल लीलाएं होती रहती हैं। ऐसे निकुंज में सखियों की आयु
12 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक की ही होती है। इससे बड़ी कोई सखी नहीं होती। काल की गति नहीं है जहां, वहां ये सब होना आश्चर्य नहीं है। स्वयं श्री राधा रानी की आयु 14 वर्ष है और इतनी ही रहती है। श्याम सुंदर की आयु 15.25 वर्ष है। ये इससे बड़े होते नहीं हैं। नित नव उल्लास से भरा रहता है ये निकुंज। आइए एक झांकी का दर्शन कीजिए, निकुंज की झांकी। और युगल तत्व क्या है ये भी समझ में आ जाएगा सबको। अर्जुन इन दिनों निकुंज में ही हैं और इन लीलाओं का रसास्वादन कर रहे हैं। हे स्वामिनी, हे कृष्ण प्रिय, हे राधिके, हे कृष्ण वल्लभा, आपसे मेरा एक प्रश्न है, अगर आपकी कृपा हो तो पूछूं? हाँ हाँ ललिते, पूछो, मुस्कुराती हुई श्री राधिका बोली। आप युगल हैं, आप हैं और श्याम सुंदर हैं। यह युगल का रहस्य क्या है? ललिता सखी ने शांत भाव से पूछा था। हे ललिते, तुम बोलती बहुत हो। सूर्य का ताप कितना बढ़ गया है, प्रातः ही में थोड़ा शीतल जल तो पिला दो। श्याम सुंदर ने हंसते हुए कहा। हाँ हाँ, इतना कहकर ललिता सखी उस कुंज से निकलकर बाहर गई। तभी, प्यारे, तुम्हारे हृदय में ये कौन है? श्री राधा रानी ने पूछा। कहां राधे, कौन है मेरे हृदय में? राधा रानी ने मणियों की माला श्याम सुंदर के ग्रीवा में देख ली थी और उन मणियों में ही स्वयं का मुख दिखाई दे रहा था। श्री राधा रानी को अपना ही प्रतिबिंब देखकर पूछ रही हैं, ये कौन स्त्री तुम्हारे हृदय में बैठ गई है? बस इतना कहते हुए श्याम सुंदर के ग्रीवा में पड़ी माला को किशोरी जी ने तोड़ दिया। इतना ही नहीं, वहां से मान कर गई और अंतर्ध्यान भी हो गई। अब जल लेकर ललिता सखी आई हैं, पर उस कुंज की दशा देखकर ललिता भी स्तब्ध हैं। उस कुंज में श्री राधा जी नहीं थी, मात्र श्याम सुंदर थे और श्याम सुंदर अश्रु बहा रहे थे। उनके अश्रु बहते जा रहे थे, उनकी हिलकियां बंध गई थी। इस दृश्य को देख नहीं सकी ललिता। दौड़कर आगे आई, श्याम सुंदर को संभाला, फिर बड़े दुलार से बोली, क्या हुआ आपको और कहां है प्यारी? लालजू, ऐसे बिलखिए मत, बताइए ना क्या हुआ आपको। बारंबार जब पूछा तब उत्तर दिया था श्याम सुंदर ने, ललिते, तू मेरी प्रिय सखी है, मेरी प्राणेश्वरी मुझसे रूठकर चली गई हैं। वो कहाँ गई हैं मुझे नहीं पता। उनके बिना ललिते मेरा क्षण भी युगों के समान बीत रहा है। मेरी सहायता कर, मेरे इस दुख को दूर करने वाली तू ही है हे ललिते। इस तरह व्याकुल हो उठे थे श्याम सुंदर। ललिता से श्याम सुंदर का ये विलाप देखा नहीं गया। वो दौड़ी कुंजों में श्री राधा रानी को खोजने के लिए खोजती रही, पर श्री राधा नहीं मिली। दुखी हताश हो फिर उसी कुंज में आई और यहां श्याम सुंदर की दशा और बिगड़ती जा रही थी। क्या हुआ ललिते, मेरी प्यारी मिली क्या? मुखारविंद आंसुओं से भरा हुआ है और पूछ रहे हैं। नहीं, कहीं नहीं मिली। मैंने चारों दिशाओं में देख लिया, समस्त कुंजों में हो आई, पर कहीं श्री जी का पता नहीं चला। ललिता ने सारी बातें बता दी थी, पर ऐसे कैसे होगा? मैं तो उनके बिना रह ही नहीं सकता। ललिते, मेरी प्रार्थना मान लो, बस इतनी सी प्रार्थना कि हम दोनों ही चलते हैं और खोजते हैं। इतने में सारी सखियां भी वहीं आ गई। श्याम सुंदर की ये दशा देखकर सब रोने लगी। अर्जुन ये दृश्य देख रहे हैं और वो चकित हैं। चलो चलो हम सब मिलकर खोजें श्री राधा रानी को।
सब चल पड़े थे अलग अलग दिशाओं में श्री राधा रानी को खोजने। तभी दूर एक कुंज में हा श्याम, हा श्याम, हा श्याम बहुत धीमी धीमी आवाज आ रही थी। ललिता सखी चौंक गई। ये आवाज तो प्यारी की है। दौड़ी ललिता सखी उस कुंज की ओर। कुंज में बैठी हुई थी श्री राधा रानी। स्वामिनी जी, आप यहां? ललिता सखी ने आश्चर्य भाव से पूछा। चलिए, श्याम सुंदर आपकी कितनी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो रो रहे हैं आपके वियोग में, वो तड़फ रहे हैं। चलिए। ललिता सखी ने जब चलने का आग्रह किया तब श्री राधा जी से उठा भी नहीं गया। उठना चाह रही हैं पर उठ नहीं पा रही। श्री जी ने ललिता की ओर देखा। ललिते, तू देख ही रही है, विरह के कारण अब मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। मेरी सखी, तू श्याम सुंदर को ही यहां बुला लाना। ओह हाँ, ये ठीक है। इतना कहकर ललिता सखी उधर श्याम सुंदर के पास दौड़ी। श्याम सुंदर, चलिए, श्री राधा रानी मिल गई हैं, कुंज में बैठी हैं, आपको याद करके बेचैन हो रही हैं। चलिए आप। ललिता सखी ने प्रार्थना की श्याम सुंदर से। नहीं ललिते, मुझसे भी अब उठा नहीं जा रहा। मेरे हृदय में उनका वियोग ऐसा आघात दे रहा है कि यह शरीर शिथिल हुए जा रहा है। नहीं उठा जा रहा मुझसे भी। ललिते, मेरी भी एक प्रार्थना है, सुनो। कहिए श्याम सुंदर, ललिता सखी ने अपने पसीने पोंछते हुए पूछा। ललिते, स्वामिनी श्री राधा रानी को यहीं बुला लाओ ना। मुझसे भी चला नहीं जा रहा। अब मैं क्या करूं? शीघ्र करो ललिते, मेरी श्री राधा को यहीं बुला लाओ, मेरी प्रार्थना है। दीन भाव से प्रार्थना करने लगे थे श्याम सुंदर ललिता सखी की। क्या करे ललिता? फिर इधर आई श्री राधा रानी के पास। पर ये क्या, जिस कुंज में श्री राधा थी उस कुंज में तो अब कोई नहीं है। घबराई ललिता, इधर उधर दौड़ने लगी, खोजने लगी, पर नहीं, कहीं नहीं है श्री राधा रानी। तो दौड़कर श्याम सुंदर के पास आई सूचना देने के लिए, पर नहीं, इधर श्याम सुंदर भी नहीं है। ललिता सखी को घबराहट होने लगी। उधर श्री राधा नहीं, इधर श्याम सुंदर नहीं। ये दोनों गए कहां? ललिता सखी के ऊपर तो मानो वज्रपात ही हो गया था। आंखों के आगे तो अंधेरा सा छाने लगा था। देह में कंपन हो रही है। कहां जाएं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी ललिता सखी ध्यान की मुद्रा में बैठ गई। ध्यान करने लगी कि ये दोनों प्रेमी युगल कहां गए। पर फिर भी पता ना चला, तो धीरे धीरे वापस उसी कुंज की ओर चल दी जहां से आज की ये लीला आरंभ हुई थी। पर ये क्या, जब वापस उसी कुंज में आई तो जय हो, जय हो, सिंहासन में मुस्कुराते हुए दोनों युगल सरकार विराजमान हैं। ललिता को देखते ही दोनों और मुस्कुराने लगे। फिर ललिता को बड़े प्रेम से अपने पास में बुलाकर श्री राधा रानी ने कहा, ललिते, तुमने पूछा था ना कि आप दोनों युगल हैं, दो हैं, इसका रहस्य क्या है? तो हे मेरी प्यारी सखी ललिते, हम दोनों दो नहीं हैं, हम एक ही हैं। जैसे एक ही ज्योति बढ़ते बढ़ते दो रूपों में हो जाए, ऐसे ही मूल रूप से एक ही तत्व दो रूपों में परिभाषित हो रहा है। तुम पूछोगी ललिते कि फिर ये दो रूप क्यों? तो हे ललिते, लीला करने के लिए। एक में तो लीला नहीं होती ना, लीला के लिए तो दो ही चाहिए। तो दो में ही संभव लीला होती है। लीला से प्रेम रस की अभिव्यक्ति करनी है। इस तरह मुस्कुराते हुए ललिता सखी के सामने युगम तत्व के रहस्य को श्री राधा रानी ने उद्घाटित कर दिया था। यही है युगल तत्व का रहस्य। युग्म तत्व
इसे ही कहते हैं। एकम ज्योतिर्भवेद द्विधा राधा माधव रूपकम। जय राधे, जय राधे राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय कृष्ण कृष्ण, जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधा।